हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति कोच सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नियामक ज्यामिति के लगभग 7-8 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु -6,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको इस चार्ट को गौर से देखना पड़ेगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पाद जो होता है उसमें प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। और ये एक्स वाला जो है उसको हम एक्स अक्ष और वाई वाला को वाई अक्ष बोलेंगे। और एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि भी बोला जाता है। आपको ये भी पता रखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बिंदु होता है वो 0,0 होता है। और 0,0 को हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में ये भी आता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 0,0 होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि -6,4 को अगर आप गौर से देखिएगा तो -6,4 में आपको माइनस और प्लस नजर आ रहा है। अब बताइए, माइनस और प्लस किस में आता है? द्वितीय में आता है, माने सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बिंदु P -6,-15 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है। देखिए, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक्स अक्ष कह रहा है ना, तो जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई वाला हो जाएगा आंसर, और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स वाला हो जाएगा आंसर। अब ये एक्स वाला और वाई वाला क्या होता है, ध्यान समझिए। अगर कहीं 2,3 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये x वाला है और ये क्या है, y का मान है। समझ में आ गया ना, ये x का मान है और ये क्या है, y का मान है। तो उसमें क्या पूछा गया है, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष में शुरू वाला होता है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये 15 वाला हो जाएगा। लेकिन अब बोलिएगा यहाँ पर तो -15 है, तो दूरी जो होता है हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब हम इस चार्ट की मदद से आपको समझाते हैं कि कैसे ये 15 हो गया। अब समझिए, आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस जो होता है तृतीय चतुर्थांश में आता है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में। और -6, -15 का मतलब हुआ ये x वाला है और ये क्या है, y वाला है। अगर हम ये -6, -15 को अगर हम इंडिकेट करें इस कोऑर्डिनेट में तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ध्यान समझिए, देखिए शुरू वाला क्या होता है, x वाला, और ये वाला क्या होता है, y वाला होता है। तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए इसको, और इसी तरह ये हो गया क्या, 15। अब ध्यान समझिए, कहता है x अक्ष से दूरी। तो देखिए ये x है, और इसको अगर आप देखिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते कितना बार में ये आया है, बताइए 15 बार में हो गया, इसीलिए ये 15 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। इसके लिए फॉर्मूला आता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से समझिए, x2 - x1 का मतलब हुआ -5 में से -1 को घटाएंगे, तो -5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, y2 - y1 तो 7 - 3, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, -5 और +1 कितना होगा, -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और इसका भी, यानी तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, -4 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। देखिए 4 और 4 है तो इसमें से 4 ले लीजिए और √2 लगा लीजिए, बन जाएगा, यही हो गया आंसर। इस तरह से हो जाएगा 4√2, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2, -2 और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। देखिए इसका भी फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूला आता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। अब देखिए x1 कितना है, 2, और ये हो गया -2। तो 2 को अगर -2 से जोड़कर उसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, और y1 जोड़ y2 माने -2 और +2, -2 और +2, इसको 2 से भाग देंगे, ये भी हो जाएगा 0 बटा 2 0, ये भी हो जाएगा 0 का मतलब 0 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेकिन आप इतना काम नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट दिमाग लगाइएगा। देखिए
शुरू को जोड़कर आधा कर दीजिएगा और बाद वाला दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा। तब जब 2 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का आधा कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बिंदु -5, -12 का भुज। एक चीज याद रखिएगा, भुज जो होता है इसको एक्स अक्ष वाला को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। और आपको शुरू में ही बताए हैं कि एक्स वाला कौन होता है, शुरू वाला। अब बताइए -5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें त्रिभुज के केंद्रक निकालना है, हमको केंद्रक निकालना है। और इसके लिए ये 3 नियामक दिया हुआ है। और आपको पता होगा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, ठीक है। और तीनों शीर्ष का ये तीनों क्या है, मान है। और इसके केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3। तो आप इतना दिमाग मत लगाइएगा, डायरेक्ट दिमाग क्या लगाइएगा आप। देखिए शुरू माने स्टार्टिंग वाला जो है तीनों, इसको तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9 5, देखिए 9 5 14 और 1 15, तो 15 दे दीजिए। अब बटा में 3 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए बात होगा 2 3 5 और 5 7 12, तो ये 12 हो गया। इसमें 12 में भी 3 से भाग दीजिएगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरह से आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है। कहां पर दोनों अवस्थित है, आपको पता होगा कि 7,3 जो है वो प्रथम पाद मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और देखिए ये वाला -7 और 3 ऊपर जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये काम करेगा, द्वितीय पाद में काम करेगा। अगर हम इसको मिला दें, अगर इसको इस तरह से मिला दें, तो अब समझिए, गौर से दिमाग लगाइए। ये एक्स अक्ष है, ये क्या है बताइए, एक्स अक्ष है। तो अब बताइए एक्स अक्ष के एक और है ना, ये एक्स अक्ष के एक और है। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के एक और, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है कि 3 को बिंदु दिया हुआ है, उसका संरेख कर रहा है और ये रिश्ता उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसको आप डायरेक्ट मत उड़ाइएगा, इसको बना देते हैं आपको, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ ये। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, संरेख दिया हुआ है, ठीक है। जब अगर संरेख दिया हुआ है, अंग्रेजी में कॉलिनियर बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब ये मान दिया हुआ रहे और उसमें से कोई भी मान अगर पूछे कि x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो उसके लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/2 x1 × y2 - y3, इसको लिख देते हैं जल्दी से, y3 - y1, ये हो गया x3 y1 - y2, ये आपका हो गया क्या फॉर्मूला। अब ध्यान समझिए, 1/2 यहां से दे दीजिए। देखिए x1 की जगह कितना रख सकते हैं हम, यहाँ पर 1, देखिए y2 - y3, तो 0 - y प्लस x2 कितना है, 0 है। तो 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए मत दीजिए कुछ नहीं। x3 कितना है, x है। y1 - y2, y1 कितना है, 2 - 0, 2 - 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0, देखिए इस 0 से इस 2 को उड़ा दीजिए, कट गया। अब देखिए अगर 1 को -y से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर -y हो गया, और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो गया 2x, बराबर हो गया कितना, 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कितना, इसको अगर निकाल दे तो -y प्लस 2x बराबर हो गया 0। अगर हम इसको 2x बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, y लिख सकते हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छा से समझा देंगे आपको, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट लगेगा, इसके लिए आप थोड़ा निश्चित होकर रहिएगा इस वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं इसमें, ये कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और इसका शीर्ष दिया हुआ है। तो आपको पहले समझा देते कि क्या सब मिला है हमको। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बना दे, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसका C मान लेते हैं। आपको पता होगा कि जब 3 को दिया जाता है ना, 3 को, तो इसको एक A B C मान लेंगे, ठीक है। तो A का मान कितना हो गया यहाँ से 5,2, B का मान हो गया 4,7, C का मान 7,-4, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, A 5,2, B 4,7, C 7,-4। इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2,
इसको x3 और y3। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x1 का मान क्या होगा यहाँ से? तो x1 का मान हो जाएगा 5, तो 5 दे दीजिए। देखिए y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो ये 7 हो गया। और देखिए यहाँ पर -4 है, तो -4 जो होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर x2 का बात करें तो यहाँ से 4 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है कि y3 माइनस y1, माने y3 का मान कितना है? -4, -4 में से 2 को घटाएंगे तो -4 -2 हो गया। अगर x3 का बात करें तो x3 कितना है? 7 है, 7 है। यहाँ पर है y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है? 2, 2 माइनस 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 1/2 हो गया, ये हो गया 5, 7 और 4 कितना होगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और -4 और -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये 7 हो गया, 2 माइनस जब 7 कीजिएगा तो -5 हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 हो गया, 11 × 5 = 55, 6 × 4 = 24, 7 × 5 = 35, ठीक है। अब देखिए 1/2 हो गया, ये हो गया 55, माइनस वाला दोनों को जोड़ दीजिए, तब 5 × 4 = 9, 3 × 2 = 5, ये हो जाएगा 1/2 गुने -4 हो जाएगा, क्योंकि 55 में से जब 59 घटाएंगे तो -4, ठीक है। 2 का अंक पढ़िए, 2 बार में कट गया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है माइनस में कभी भी नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक। तो दोस्तों इस तरह से इस क्लास में आपको हम 5 या 6 क्वेश्चन लगभग आपको बताएं। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने होंगे तो जरूर समझ में आ गया होगा। 1-2 बार देख लीजिएगा, देखिएगा वीडियो तो, नहीं तो आप इसको नोट बना लीजिएगा अच्छा से, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिले। अंतिम तक रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।